שעושה מעשים שהם מסכנים את הסדר, אבל הוא לא קורא משפחה של חטוף, אני רוצה להגיד, הוא לא קורא משפחה. दोस्तों आज खबर है मिडिल ईस्ट से लेकर रशिया और यूक्रेन के बीच की भी है। पहले मैं आपको क्लैश दिखाऊंगा। एक जगह फिलिस्तीन और इजराइल की फोर्सेस में न केवल आपस में तनाव पैदा हुआ, बल्कि इन सब के बीच मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिलाती है कि फिलिस्तीनियों के साथ जो करने का प्लान सेट कर रहे हो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक ये सलाह को खारिज किया जा रहा था, लेकिन अब जिस भाषा शैली का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम परस्त देशों ने किया है वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन मिडिल ईस्ट के ही नहीं, बल्कि अमेरिका के अपने सहयोगियों ने भी अब सलाह देनी शुरू कर दी है कि अपनी सलाह अमेरिका अपने पास रखे। जो फिलिस्तीनियों के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें किसी और देश में बसा दिया जाएगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई सही नहीं है। इन सब के बीच खबर यूक्रेन से भी है। यूक्रेन को लेकर पहले ही अमेरिका ने जो बाइडेन के दौर में कह दिया था कि इजराइल को तो हथियार मिलते रहेंगे, लेकिन अमेरिका को हथियार जो मिल रहे थे उस पर रोक लगेगी। अब इन सब के बीच यूक्रेन को एक और झटका लगा है, क्योंकि पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत कर ली है, तो वहीं अब रोने पर मजबूर हो गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप रिहायशी इलाका देख सकते हैं और रिहायशी इलाके के बीच ये आसमान में उठती हुई ये चिंगारी और ये किस तरीके से वहां गिरती है, ये तमाम तस्वीरें निकलकर वहां से सामने आई हैं। ये कहां से निकलकर आई, क्या हुआ, मैं समझा देता हूं। दरअसल कुदस न्यूज नेटवर्क ने इसे ट्वीट किया, लिखा फियर्स क्लैश आर ऑनगोइंग बिटवीन द फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस एंड इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेज इन द जेनिन रेफ्यूजी कैंप। जेनिन रेफ्यूजी कैंप में इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच ये संघर्ष हुआ है और इस दौरान दोनों ही तरफ से जवाब दिए गए। अब जरा पहले सुनिए, CNN को इंटरव्यू दे रहे थे एमैनुएल मैक्रों, क्या कुछ कह रहे हैं। Today, a humanitarian situation. So, we have the ceasefire, we have to preserve it, we have to restore humanitarian operations, and we have to save maximum number of people. But now, the right answer is not a real estate operation. तो दरअसल एमैनुएल मैक्रों CNN पर थे और उन्होंने इस पूरे मसले पर जो कहा जा रहा बार बार अमेरिका ने एक प्लान तैयार किया है, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, उन्हें बसा दिया जाएगा फिलिस्तीनियों को। इसको लेकर कहते हैं यू कैन नॉट कम एंड टेल 2 मिलियन पीपल टू लीव। इसका मतलब ये नहीं कि आप आए और कह दें कि भाई 2 मिलियन पीपल यहां से विस्थापित हो जाएं। ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ह्यूमन बीइंग का इशू है, ये मानवता का मुद्दा है। ये नहीं है कि आपने आए और कहकर चले गए। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, पॉलिटिकल इशू है। इसे बहुत आसानी से निपटाना चाहिए, धीरे धीरे। वहीं देखिए ब्रिक्स न्यूज की खबर है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सेज ही विल लाइकली मीट्स विद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इन सऊदी अरबिया द फर्स्ट टाइम। ये भी एक खबर निकल कर आई कि वो मिलने के लिए तैयार है, क्योंकि पुतिन की तरफ से कहा गया कि भैया आप आकर मिल लीजिए। तो आइए मिलते हैं, मॉस्को में मिलते हैं। लेकिन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए मिडिल ईस्ट आई, लिखता है ट्रंप अपीयर्स टू शिफ्ट ऑन गजा सेइंग ही टास्क्ड अरब्स टू ड्रॉ अप ए प्लान। कहा गया है कि जो सारे के सारे गजा को है ना, गजा का मतलब जितने भी फिलिस्तीनी हैं उन्हें अरब देशों में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके लिए अरब देशों को हमने एक प्लान तैयार करने के लिए कहा है, लेकिन अब लोग तैयार नहीं है। वहीं मिडिल ईस्ट आई की तरफ से एक खबर आई, क्या खबर है, खबर देखिए। इसमें इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल जो काट्स ने कहा, चेतावनी दी कि अगर हमास ने शनिवार तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया, उसमें नाकाम रहता है, तो गजा में अपना संघर्ष फिर से शुरू कर देगा इजराइल। जबकि यही भाषा शैली का इस्तेमाल अमेरिका ने भी 2 दिन पहले किया था। दरअसल हमास का कहना था कि जिस तरह की हरकतें इजराइल के दौरान सीज फायर के दौरान की जा रही हैं वो पूरी तरह से सीज फायर का उल्लंघन है और वो बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। अब उसके एवज में पहले अमेरिका, फिर इजराइल के रक्षा मंत्री ये धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा नया गजा युद्ध विराम पहले की तुलना में भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। हम हमास की और सभी बंदों की रिहाई की बिना समाप्त नहीं होगा। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कहते हुए नजर आए हैं इजराइल के रक्षा मंत्री। यानी खुली छूट दी जा रही है, ये खुद साबित कर दिया इजराइल के रक्षा मंत्री ने। अब अल जजीरा इंग्लिश की खबर है, पहले वीडियो देखिए। तो एक इजरायली प्रोटेस्टर है जिसने हाथ में रेड ग्लव्स पहन रखे हैं और इस रेड ग्लव्स के दौरान उन्होंने सामने बैठे लोगों को, कौन है ये लोग मैं अभी दिखाता हूं, इजराइल के ही अधिकारी हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया बताता हूं। An Israeli protester wearing red gloves was forcibly removed from the Knesset after accusing right-wing committee chair Simicha Rothman
ऑफ हैविंग ब्लड स्टेन्ड हैंड फॉर अपोजिंग द सीज फायर डील। उन्होंने कहा जो सीज फायर की डील चल रही है उसका जो विरोध किया जा रहा है वो इस पूरे उनके खून से संगने हुए हाथ हैं, ये कहा गया। और जैसे ही किया गया तो उनको, यानी जो प्रदर्शनकारी थे उनको वहां से हटाया गया। अब क्या हो रहा है, यहां एक तरफ तो खुद इजराइल में इजराइल के ही सरकार के खिलाफ विरोध करने की इजाजत मिल रही है, लेकिन पश्चिमी देश, अब देखिए पश्चिमी देशों में अगर कोई इजराइल का विरोध कर देता है, गजा का, फिलिस्तीन का समर्थन करता है तो उनके साथ क्या होता है, देखिए ये कुछ बता रहे हैं, सुनिए पहले। I was basically cornered or ambushed into having to justify why, as a healthcare worker, I think it's wholly justified. तो AJ प्लस है, उसने लिखा कि ब्रिटिश अरब डॉक्टर वाज इमीडिएटली सस्पेंड। किस बात के लिए? क्योंकि उन्होंने वो रॉयल फ्री हॉस्पिटल में काम करते थे लंदन में, उन्होंने इजराइल की तरफ से किए जा रहे नरसंहार और के खिलाफ और गजा का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया। उसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, यानी सस्पेंड कर दिया गया। ये एक खबर निकल कर सामने आई। तो आप सोचिए किस तरह के हालात वहां पैदा किए जा रहे हैं। अब एक और वीडियो निकल आई, पहले ये देखिए, सीरिया से भी निकल कर आई है। ये सीरिया में आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग टाइप की कर दी गई है, गाड़ी खड़ी कर दी गई है, वहां पर तमाम सैनिक खड़े हुए हैं बीचों बीच रोड में, और बीच रोड पर जो खड़े हुए हैं उसके जरिए क्या बताया जा रहा है, स्प्रिंटर ऑब्जर्वर लिखता है कि इजरायली ऑक्यूपियर्स जो है उन्होंने एक जो सेटलर है इजराइल की जो कब्जा करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, एक चेक पॉइंट बना दिया। कहां पर? सैदा में, जो सीरिया के दक्षिणी इलाके में अलकुंतेरा प्रांत में पड़ता है, वहां पर ही अपने आप में एक चेक पॉइंट बना दिया गया है। मतलब सीरिया से लेना देना नहीं है इजराइल का, लेकिन धीरे धीरे देखिए विस्तार, यही ऐसा ही इसने फिलिस्तीन में किया था और यही काम यहां किया जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्टेज फ्रॉम हिज ट्रुथ सोशल, इसने नाम से इनका एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने बताया आई जस्ट हैड ए लेंदी एंड हाई प्रोडक्टिव फोन कॉल विद व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की है। क्या क्या बात की उन्होंने? यूक्रेन के बारे में बात की उन्होंने, मिडिल ईस्ट के बारे में, एनर्जी के बारे में, एआई के बारे में, बहुत सारी डॉलर्स की पावर के बारे में, बहुत सारी बारे में बात की। ये डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, इसको उमाशंकर सिंह रिट्वीट करते लिखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। मतलब अगर ये बातचीत हुई है तो समझिए ये कितना खतरनाक यूक्रेन के लिए होने जा रहा है। अब देखिए स्प्रिंटर ऑब्जर्वर लिखता है कि पुतिन ने मॉस्को में ट्रंप को इन्वाइट किया है, लेकिन वहीं कहा गया है कि वो सऊदी अरब में मिलना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मिलना चाहते हैं लेकिन पुतिन से मॉस्को जाकर नहीं मिलना चाहते, वो चाहते हैं कि सऊदी अरब में मुलाकात की जाए। व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से फोन कॉल पर बात की, काफी लंबी देर तक ये बातचीत की, बताया गया ये तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत चलती रही। ये तमाम चीजें, कई मुद्दों पर इसमें बात हुई है, इसमें खास तौर पर यूक्रेन को लेकर जो हालात बने उस पर बातचीत हुई है। उमाशंकर सिंह ने लिखा भी है ये पूरी जानकारी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हुई बातचीत की जानकारी फौरन ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बताया गया, उनको भी बताया। अब स्प्रिंटर ऑब्जर्वर लिखता है इफ द क्रिटिकल फेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी विल ऑल्सो एंड, वी आर रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, यूक्रेन इज टायर्ड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ज़ेलेंस्की एडेड। उन्होंने बताया कि खुद ज़ेलेंस्की ने भी अब घुटने टेक दिए हैं। वो ये लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को लेकर, तकरीबन 3 साल, तकरीबन मान लीजिए 3 साल से संघर्ष चल रहा है, इसको लेकर इतने परेशान है, वो खुद चाहते हैं अभी कैसे भी करके ये खत्म हो जाए। ये लंबे समय से चल रहा है, ज़ेलेंस्की बहुत परेशान चल रहा है, इसको लेकर भी दावा किया गया। ये देखिए स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की एक और खबर, वी आर रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, यूक्रेन इज टायर्ड टू कॉन्फ्लिक्ट। ये अपनी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की किस तरीके से परेशान है, ये खुद उस बात का जाहिर करते नजर आते हैं। जब ये पुतिन से बात हुई ट्रंप की तो कहीं ना कहीं राहत में रहे होंगे। अब देखना होगा कि किन शर्तों के साथ रूस इन पूरी बातचीत के लिए बात मानता है, मतलब क्या संघर्ष रोकेगा, लेकिन किस आधार पर। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट है, पहले सुनिए। President just recently got off the phone with President Zelensky of Ukraine. His truth is as follows. I just spoke to President Zelensky of Ukraine. The conversation. तो अल जजीरा की इंग्लिश की रिपोर्ट है, व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बताया प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रोडक्टिव बातचीत की, किससे? रशिया से और यूक्रेन के लीडर से, यानी कि पुतिन से और ज़ेलेंस्की से। और ये एक तरीके से जो युद्ध चल रहा है वहां पर, उसको लेकर एक बहुत सक्सेसफुल बातचीत मानी जा रही है। अब देखना होगा किन शर्तों पर रूस यूक्रेन से समझौता कर पाता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।